हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि साखी शब्द का तत्सम रूप क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो साखी शब्द का हमसे तत्सम रूप पूछा गया है, तो साखी का तत्सम क्या हो जाएगा? साक्षी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, कौन सा तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 52 में अक्षर, औगुण, उछा और बैत, इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है। तो देखो, अक्षर एक जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। मोस्टली जो आपको छा दिख रहा है, छा, ये देखो ये तत्सम में ही यूज होता है। ऊपर भी आपका वही है, नीचे भी आपका वही छा आ गया है ना। तो ये एक पहचानने की ट्रिक है। हालांकि मैं आप लोगों के लिए जो तत्सम तद्भव वाली ट्रिक होती है उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जा करके देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जल्दी का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? जल्दी का पर्यायवाची, तो जल्दी का पर्यायवाची हो जाएगा सागर। सागर जो है ये जल्दी का पर्यायवाची होगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंह के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। यानी कि सिंह का कौन सा ऐसा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है? मोस्टली आपसे इस क्वेश्चंस में यही पूछा गया है। व्याघ्र, केसरी, मृगराज, ये सभी सिंह के पर्यायवाची होते हैं। मरीचि, ये सिंह का पर्यायवाची नहीं होता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। सामिस का विलोम शब्द, तो सामिस का विलोम शब्द हो जाएगा निरामिस। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? पहला ऑप्शन। कृस का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताओ। कृस का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृस का विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर्वोदय में कौन सी संधि है? जल्दी बताइए। सर्वोदय में कौन सी संधि है? तो सर्वोदय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें कि बागीस का कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? बागीस का हमको सही संधि विच्छेद बताना है। तो बागीस का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बाक प्लस ईस। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? बिल्कुल ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त होगा? जल्दी बताइए। सौतेली माता के लिए यहाँ पर प्रयुक्त प्रत्यय पूछा है, तो जल्दी बताइए। वही मैं सोच रहा था कि प्रत्यय इसमें कहाँ से आ गया। सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। जल्दी बताओ। तो सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द हो जाएगा विमाता। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? जो पुरुषों के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? उससे उसको बोलते हैं पुरुषोचित। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट। उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर उत उपसर्ग होगा। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रति उपसर्ग के लिए या प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? देखो, प्रतिदिन में बिल्कुल है, प्रतिनिधि में है, प्रतिध्वनि में है, प्रतिभा। यहाँ पर आपका प्रति उपसर्ग होगा कि नहीं होगा? नहीं भैया, प्रतिभा में आपका प्रति उपसर्ग नहीं होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। चौराहा में समास है, जल्दी बताओ। चौराहा, चार रास्तों वाला, उसको बोलते हैं चौराहा। समझ रहे? तो जहां पर पहला पद संख्यावाचक होता है वहां दिग्गु समास होता है। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आनंद मग्न में समास है, जल्दी बताओ। आनंद में मग्न होना उसको बोलेंगे हम आनंद मग्न। और जहां पर, जल्दी बताओ, कारक चिन्हों का बोध होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सेनापति। ये जो आपके कवि हैं ये भक्ति काल के कवि नहीं है। मधुशाला के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ। मधुशाला के लेखक कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन है, हरिवंश राय बच्चन। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। स्वच्छ किस प्रकार से लिखा जाता है? इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चंस। तो किस प्रकार से लिखा जाता है स्वच्छ? तो आपको पहला ही ऑप्शंस दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ, युद्ध दानव में कौन सा अलंकार है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा छंद दोहे का उल्टा होता है? बताया है कई बार, तो दोहे का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा। सोरठे के पहले और तीसरे चरण में 11-11, जबकि दूसरे चौथे चरण में 13-13। और दोहा का बिल्कुल उल्टा, क्या? दोहे के पहले तीसरे चरण में 13-13, जबकि दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, तो जल्दी बताइए। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद 4 चरणों वाला छंद होता है, जिसकी प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। झांसी की रानी कविता में रस है, जल्दी बताओ, झांसी की रानी कविता में कौन सा रस है? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस, क्योंकि इसको पढ़ करके आपको उत्साह आएगा। तो जहाँ पर आपको उत्साह आए वहाँ पर आपका वीर रस होता है, क्योंकि वीर रस का उत्साही भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सर पटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता? हताश होना, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौवा चला हंस की चाल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कौवा चला हंस की चाल, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा अंधा अंधानुकरण करना, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रस के अवयव होते हैं कितने? जल्दी बताओ, रस के अवयव होते हैं कितने? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 4। रस के 4 अवयव होते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये मोटी शब्द कैसा शब्द है? देखो, ये मोटी लिखा है ना, ये शब्द गलत है, इसको मोती कर लो, ये मोती शब्द है, समझ रहे हैं? तो मोती शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो मोती जो आपका शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ध्यान रखना, ये मोटी नहीं है, मोती है, ठीक है। मोती शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन के महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और कई बार मैं भी करवा चुका हूँ। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जल्दी बताओ, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? भक्तों की मंडली जा रही थी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, कितने? 7, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसाद की रचना नहीं है? आंसू, पल्लव, कामायनी, झरना। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद से है, तो देखो आंसू है, कामायनी है, झरना भी है। पल्लव, पल्लव मेरे ख्याल से सुमित्रा नंदन पंत की है, तो इनकी नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? घाव भरा होना, ये एक मुहावरा है। कान भरना, ये भी एक मुहावरा है। खून खोलना, ये भी एक मुहावरा है। निर्धन आदमी होना, ये कोई मुहावरा थोड़ी ना है, ये तो एक वाक्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आज का सेट पेपर बहुत अच्छा है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? जल्दी बताओ, कवीश्वर शब्द में प्रयुक्त संधि, तो कवीश्वर शब्द में हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तद्भव शब्द आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे
और सभी लोग सही बताएंगे, कोई भी गलत नहीं करना, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल किसी बच्चे ने मैसेज किया कि सर आप जो क्वेश्चंस पूछते हो उस क्वेश्चंस का आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करो। तो बच्चे मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि मैं इसके देखो, इसके नीचे जो आपकी आंसर शीट दी हुई है, तो देखो इसमें आपका पूरा 87, देखो 87 का आंसर दिया है ना। तो यहाँ पर आपके आंसर मैं पहले से ही दे देता हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसका आंसर बता दिया, फिर भी आप लोग आंसर देखने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप लोग कम से कम इसी बहाने पीडीएफ तो खोल के देख लोगे, और जब पीडीएफ खोल के देख लोगे तो इस टेस्ट को आप रिवीजन कर लोगे। तो इस वजह से मैं नहीं बताता पहले, हालांकि मैं ऐसा ही करता था, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसा चाहोगे मैं वैसा करने लगूंगा, मुझे कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।